नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के विद्वानों। आज जिस पाठ की हम यहाँ पर शानदार तरीके से चर्चा करने वाले हैं, उस पाठ का नाम अपने पास यहाँ पर क्या है, तो वो है उषा प्रियवंदा का जो पाठ है उसका नाम है वापसी। इट मीन्स यहाँ पर यदि कभी कभी ये कहा जाता है कि वास्तव में आप हिंदी साहित्य को सही तरीके से अगर पढ़ना और समझना अगर जानते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो थीम बनी हुई होती है उस थीम में ही सारा का सारा कंटेंट पूरा लिखा हुआ होता है और वो थीम ही आपको बता देती है कि आपका पाठ का मैसेज किधर की तरफ जा रहा है। कभी तो लगता है यहाँ पर कि इतना बड़ा पाठ और इतने सारे हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे अज्यूम करेंगे, कैसे जो है इसमें यहाँ पर आंसर लगाएंगे। लेकिन यदि अगर प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारा ऐसा मानना ही कभी आपसे इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और कभी आपका कोई प्रश्न आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा। नाम लिखा है यहाँ पर वापसी, नाम लिखा है इसमें यहाँ पर वापसी। इट मीन्स कि जब अगर यहाँ पर इस व्यक्ति की बात अगर की जाती है 35 साल के आसपास अपनी नौकरी जो है करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, और जब 35 साल की नौकरी अपने रेलवे डिपार्टमेंट में करने के बाद में जब वो अपने घर की तरफ वापसी अगर जाते हैं तो ये मान करके चलिए कि वयोवृद्ध हालत में ये पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का उपेक्षा का व्यवहार होता है, और जब संतानें बड़ी हो जाती है, जब अपने काम धंधे पर लग जाती है, तब यहाँ पर इस प्रकार के जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो अपने काम के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में, परिवार को पालने पोसने के चक्कर में पूरे समय तक वो बाहर रहते हैं, और जब अंत में वापसी होती है तो कैसे पूरे घर के संदर्भ में यहाँ पर उपेक्षित हो जाते हैं। इस पूरे पाठ का मर्म, इस पूरे पाठ का जो है जिस्ट यहाँ पर उषा प्रियवंदा ने इसी रूप में बताया है और उसका नाम भी उसी रूप में लिया है, वापसी। इट मीन्स यहाँ पर अपने 35 साल की रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करने के बाद में वापसी होना, है ना। तो ये बात अपने पास यहां पर है। इसके साथ में एक मैसेज आपको और दे दूं। बेसिकली हम यहां पर बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले एक एक प्रश्न को बड़ी ही शानदार तरीके से इसमें यहां पर बना रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहां पर देखा कि एक व्यक्ति ने, हमने एक चैप्टर पढ़ाया था याचक और दाता, वो 8 दिन पहले पढ़ाया, और बाद में जो है एक व्यक्ति जो है उसको अभी 8 दिन बाद, मतलब हमारी कक्षा के 8 दिन बाद हूबहू लगातार उसी प्रकार के प्रश्नों को कॉपी करके वो आप लोगों को बताते हैं कि देखो ये मैं प्रश्न लाया, तो मान करके चलिए कि पूरे प्रश्न वहां पर उसके नकल पट्टी के हैं और अपने को नकल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर जिस पोजीशन में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो सर्वोपरि है, तो आप भी इस प्रकार की नजर बनाए रखें। क्योंकि जैसे अगर अपना कोई यहां पर कंटेंट डिलीवर हो चुका है और उसके बाद अगर वो नकल करके अगर आपको बताते हैं, तो समझे कि ये जो यूट्यूबर्स हैं वो आपके लिए वहां पर कितना मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए कितना काम करेंगे। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बता ही दिया कि एक ही पार्ट देख लेना, याचक और दाता में हमने 41 प्रश्न बिल्कुल हमारे हाथों से बनाए और एक एक प्रश्न बिल्कुल हूबहू कॉपी करके जो है वो यहां पर लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत करना सब नहीं जानता है। ठीक है, तो चलते हैं यहां से इस पाठ के संदर्भ में। जब अगर हम यहां पर देखें तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि इसका नेचर जो है वो आपके पास क्या है। अब यहां से इसमें आगे की तरफ चलते हैं तो नाम है आपके पास उषा प्रियवंदा, जहां पर अपन इसमें कहीं कहीं पर उषा सक्सेना के रूप में भी इंटरप्रेट करते हैं। इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है आपके पास यहां पर वापसी। तो कभी यहां पर ऐसा लगता है कि इस उषा प्रियवंदा की जो रचना है जिसका नाम है वापसी, इस वापसी के संदर्भ में जो लेखक का परिचय है उसके बारे में भी हमारे पास यहां पर अगर कुछ जानकारी हो जाए तो उस जानकारी को भी अपन देखने का प्रयास इसमें यहां पर करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो आप इसमें यहां पर यही याद रखेंगे कि जो उषा प्रियवंदा है इनका जो मूल नाम और क्या है, तो आंसर अपने पास आता है यहां पर उषा सक्सेना। फिर जब अगर अपन इसमें आगे की तरफ बढ़े तो वापसी नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर जाएगा कि उषा प्रियवंदा के द्वारा ये लिखी गई। अब यहां पर उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई वापसी जो है किस प्रकार की रचना है, क्या ये कहानी है, क्या नाटक है, क्या एकांकी है, क्या उपन्यास है, क्या रिपोर्टाज है या संस्मरण है, तो आप और हम इसमें यहां पर आंसर देंगे कि ये आपके पास यहां पर कहानी है। इसके बाद में अगर अपन कुछ बातें इसमें देखें तो इनका जन्म जो है वो अपने को इसमें कहीं ना कहीं याद रखना है या लर्न करना है। तो 24 दिसंबर सन 1930 को
कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। तो ये अपने पास यहां पर एक पॉइंट, 24 दिसंबर 1930 को इनका जन्म होता है। कहां पर? तो आंसर आया इसमें कानपुर में। कानपुर जो है किस राज्य में आता है? तो वो है आपके पास उत्तर प्रदेश में। फिर यहां से आगे की तरफ चलते हैं। जब इनकी एमए की बात की जाती है या इनकी पीएचडी की डिग्री की जब अगर बात की जाती है, तो ये देखिए कि उषा प्रियवंदा ने नाम कमाया हिंदी साहित्य में। जैसे वापसी कहानी को वास्तव में जब अगर इसका एक एक पॉइंट्स को अगर आप पढ़ते हो तो फिर कभी इसके प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट मींस उसके प्रश्न जो है वो ऑटोमेटिक, जैसे मैं आपको यहां पर अभ्यास कराऊंगा उसमें सब सारी चीजें आपके सामने आती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर इन्होंने जो एमए या पीएचडी किया है वो सब्जेक्ट आपके पास क्या है? तो आंसर है इसमें इंग्लिश लिटरेचर। इट मींस यहां पर उषा प्रियमंदा नाम जो है वो हिंदी साहित्य का फेमस नाम, लेकिन एमए और जो पीएचडी है वो आपके पास यहां पर इंग्लिश लिटरेचर में मिलती हैं। फिर आगे अगर अपन देखें तो इन्होंने जो अध्यापन का कार्य किया, इन्होंने जो पढ़ने पढ़ाने का जो काम किया वो कहां पर? तो एक कॉलेज है जिसका नाम है लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली। एक कॉलेज है जिसका नाम है लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली। तो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली, और दूसरा एक नाम और आता है यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये दो जगह इन्होंने यहां पर अध्यापन का अपना कार्य करते हैं। फिर ये चर्चा जब इसमें होती है तो ये कहा जाता है कि नई कहानीकारों में जब नई कहानी के लोगों की बात करते हैं तो नई कहानीकार में चर्चित लोगों में यहां पर एक त्रयी का कॉन्सेप्ट चलता है, और वो त्रयी का जो कॉन्सेप्ट चलता है तो उस त्रयी में यहां पर 3 लोगों की बात आती है। उन 3 लोगों में एक नाम आता है आपके पास यहां पर उषा प्रियमंदा का, जिसे कहा जाता है कि नई कहानी के संदर्भ में चर्चित कहानीकारों के जो ग्रुप है उसमें यहां पर त्रयी के नाम से किसे हम जानते पहचानते हैं। तो एक नाम अपने पास यहां पर आता है, वो है इसमें उषा प्रियमंदा। दूसरा नाम अपन ने यहां पर अभी इनका चैप्टर भी देखा था, मन्नू भंडारी। और तीसरा इसमें जो नाम आता है वो यहां पर आपके पास क्या है? तो वो टाइटल है इसमें यहां पर कृष्णा सोबती। ये 3 नाम जो है कहीं ना कहीं इसमें यहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इनको त्रयी के रूप में जानते हैं। उषा प्रियमंदा, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती को त्रयी के रूप में जाना जाता है। फिर ये कहा जाता है कि इन्हें एक स्कॉलरशिप मिलती है, इन्हें जो है एक स्कॉलरशिप मिलती है, और जब स्कॉलरशिप मिलती है तो फिर ये अमेरिका चली जाती है। और इस स्कॉलरशिप का नाम यहां पर क्या था? तो उस स्कॉलरशिप का नाम था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इनको जब मिलती है तो ये अमेरिका चली जाती है। ये अपने को जो है इसमें यहां पर ध्यान रखना है। और सन 2007 में इन्हें एक पुरस्कार मिलता है जिसका नाम है आपके पास यहां पर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार। मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार के नाम से कहीं ना कहीं आपके पास यहां पर ये इसमें मिलता हुआ दिखाई देता है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पर आप यहां ये 2-3 बातों को इसमें याद रखने का प्रयास करें। बाकी तो ये है कि हमारा फोकस जिस बात की तरफ होता है वो अपने पास है यहां पर पाठ को लेकर के, है ना। चलते हैं यहां से अपन आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास यहां पर आता है, इस कहानी का मैं एक सारांश आपको बता दूं जिसके बिहाव पर आप का जो प्रश्नों को बनाने की जो थीम होती है वो थीम कहीं ना कहीं डेवलप होती हुई दिखाई दे। इसमें यहां पर अगर देखें तो जैसे अपन ने उस पिक्चर में देखा था गजाधर बाबू, उस पिक्चर में जो मेन रोल में है यहां पर, ये जिसकी उपेक्षा होती है और जिनकी वापसी होती है, जिनकी चर्चा यहां पर उषा प्रियमंदा ने अपनी रचना में की, वो नाम आपके पास यहां पर क्या है? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू 35 वर्षों तक रेल की नौकरी करके अवकाश प्राप्त हुए थे। तो अब अवकाश प्राप्त होगा तो फिर कहां जाएंगे? तो ये अपने घर की तरफ वापस जाएंगे। और घर की तरफ वापस जाएंगे तो इसी कड़ी में यहां पर बात ये आती हुई दिखाई देती है कि जब वापसी होती है तो इनकी पत्नी के द्वारा, इनकी बेटी के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा जो ये उपेक्षा का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं, उसी पर उषा प्रियमंदा के द्वारा एक पूरी की पूरी कहानी शानदार तरीके से यहां पर लिख दी गई। फिर आगे इसमें कि अपने घर वापस लौटने की तैयारी में लगे हुए थे, सारा सामान बन चुका था, क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया, अब घर जाना है। उस समय उनके मन में जहां एक और अपने परिवार के बीच जाने की उत्सुकता थी कि यार मैं इतने समय से जो है बाहर रहा हूं और कहीं ना कहीं आप परिवार के साथ स्नेह मिलन के साथ यहां पर रहेंगे, तो उत्सुकता थी।
लेकिन उनको क्या पता कि घर वालों ने तो इनको यहाँ पर एक पैसे कमाने की मशीन के रूप में जाना पहचाना और सोच रखा था। और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, चूंकि इनके जो वहां पर स्टेशन हुआ करते थे वो छोटे मोटे से उसमें हुआ करते थे, ऐसी स्थिति में ये बच्चों को जो है वो किसी एक शहर में अच्छा सा मकान बनवा देते हैं और कहते हैं कि यहीं पर जो है पढ़ाई लिखाई करो, और वहीं पर उनकी पत्नी भी रहती है। लेकिन उनको ये क्या पता कि जो आज मैं जिनके लिए कर रहा हूं यही मुझे बाद में यहां पर उपेक्षा का शिकार करते हुए दिखाई देंगे, ये मुझे उपेक्षित करेंगे, है ना। फिर इसमें उत्सुकता थी, और दूसरी ओर अपने पड़ोसियों कर्मचारियों का स्नेह, जो भी उसके वहां पर रेलवे डिपार्टमेंट में जहां नौकरी करते थे, जो आसपास के लोग थे, कर्मचारियों का स्नेह उन्हें विषाद से भर देता था। मतलब यहां पर यही कि दुख होता था कि इतने लंबे समय तक इनके साथ रहा, जो मेरे ये संगी साथी हुआ करते थे, अब इनसे मैं बिछुड़ करके घर जा रहा हूं। लेकिन दूसरी उत्सुकता थी कि मैं अब अपने परिवार के साथ रहूंगा। गणेशी एक धुआंधार यहां पर नाम, जो गजाधर बाबू के साथ यहां पर उनके साथ जो है कंधा से कंधा मिला करके चलता है और उनकी सेवा चाकरी में लगा रहता है। जब जब यहां पर गजाधर बाबू की बात आती हुई दिखाई दी, चाहे इनको चाय पिलाना हो, चाहे दूध पिलाना हो, चाहे इन्हें नाश्ते के रूप में जलेबी देना हो, तो वो सबसे बढ़िया काम इनके लिए कौन करता था? तो आंसर है यहां पर गणेशी। तो हो सकता है हमें इस प्रकार का प्रश्न भी मिल जाए इसमें कि उषा प्रियमंदा की जो रचना है उसका नाम है आपके पास वापसी, उसके संदर्भ में यहां पर गणेशी कौन था? तो आमतौर पर ये जो है गजाधर बाबू का बड़ा ख्याल रखता था, वह उनके लिए यहाँ रोज सुबह सुबह जो है चाय बनाना, जलेबी खिलाना, और जैसे ही उठते थे तो उनके सामने वहां पर ला करके रख देता था। जब ये जिस समय ये जाने भी लगे, अंत में जब इनके यहाँ पर पूरा रिटायरमेंट का समय हो गया, तब वो अंत में भी वह उनके लिए बेसन का लड्डू जो है बना दिया था कि आप जो है वो रास्ते में इसको खाते रहना, है ना। तो ये इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर ये पार्ट जो है वो जाता हुआ दिखाता है। फिर यहाँ पर इसमें देखें कि इनके लड़कों की बात की जाए तो बड़ा लड़का एक अमर, और अगर हम यहाँ पर कांति की अगर बात करें तो इनकी शादी हो चुकी थी, और बच्चों की पढ़ाई के कारण, मतलब मेन जिस्ट ये है, बच्चों की पढ़ाई के कारण अधिकतर ये शहर में रहते थे। मतलब ये जो है कौन? तो आंसर आया आपके पास आया कि पत्नी और उनके बच्चे। बस मेरा एक प्रश्न, आप यहां पर उषा प्रेमवंदा की कहानी को पढ़ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। क्या ये कमेंट लिखना इसमें यहां पर कि इस वापसी नामक कहानी में उषा प्रेमवंदा ने गजाधर बाबू के कितने बच्चे बताए हैं? क्या इसका उत्तर 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा? बकायदा जो है वो अपने रिमार्क में लिखें, तो मैं मानूंगा कि हाँ आपके द्वारा जो है उसमें वहां पर काम किया गया। और इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद को खोजना है, क्योंकि मैं यहां पर पाठ में बताऊंगा, मान करके चलिए कि उसके बाद तो आपको ये आ जाएगा। और उन्हें अकेला रहना पड़ता था। उन्हें इस बात की अत्यंत खुशी थी कि अब वे अपने परिवार के साथ सुख से रहेंगे। अब बेसिकली ये कहानी जो है वो आपके पास 1000-1500 शब्दों की है ना। वीरेंद्र ने जो है इसका आंसर दिया है यहाँ पर। ओके, इसमें जो है यहाँ पर जो कहानी है, जब इस कहानी की अगर अपन बात करते हैं तो ये 1000-1500 तक है। 1000-1500 तक शब्दों तो जब अगर आती हुई दिखाई देती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका जो जिस्ट था वो मैंने आपको इसमें यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर इसका जोन था। चलिए अब यहां से इसके शानदार प्रश्नों की जो एक बेला है वो इसमें शुरू करते हैं। लगभग इसमें मैं यहां पर आपको 43 क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगा, है ना। क्वेश्चंस तो मैंने इसमें यहां पर अच्छे डेवलप कर ली, इसमें 123 के आसपास, लेकिन आज जो मैं आपसे यहां पर चर्चा करूंगा वो मैं 43 क्वेश्चंस की करूंगा। उषा प्रियवंदा का जन्म कब और कहां हुआ था? अब हमें वापस लेखक के परिचय से प्रश्नों को स्टार्ट करना है। ए, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुआ था। बी, 24 दिसंबर 1930 कानपुर में हुआ था। सी, 10 जनवरी 1925 को लखनऊ में हुआ था। या 5 मार्च 1935 को वाराणसी में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर यह है कि कनक ने इसका उत्तर दिया कि 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। चलता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला, नई कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकारों की त्रयी में, त्रयी मतलब 3, त्रयी में उषा प्रियमंदा के साथ अन्य 2 लेखिकाएं कौन थी? ए, मृदुला गर्ग और प्रभा खेतान। बी, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती। सी, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। डी, आशा पूर्णा देवी और इस्मत चुगताई, है ना। अब ये देखना, ये प्रश्न जो है सब
सब जो है वो मेहनत करके बनाए हुए हैं। अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखो तो मानकर चलना कि पूरा नकलची टट्टू है, क्योंकि प्रश्न कहीं से कॉपी नहीं है, ये बनाए गए हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, उषा प्रियमंदा को किस स्कॉलरशिप के तहत अमेरिका जाने का अवसर मिला? ए, नेहरू स्कॉलरशिप मिली, बी, रोड्स स्कॉलरशिप मिली, सी, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली, डी, आईवी लीग फेलोशिप मिली। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। यहां पर मृगेंद्र ने इसका उत्तर दिया कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा 2007 में उषा प्रियमंदा को कौन सा सम्मान मिला? ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी, पद्मश्री सम्मान, सी, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार, और डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल अपन ने यहां पर देखा था सही जवाब इसमें, तो इसका उत्तर आपके पास क्या है? तो डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उषा प्रियमंदा की प्रसिद्ध कहानी वापसी किस विषय पर आधारित है? यह प्रश्न है। ए, देशभक्ति पर? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। फिर यहां पर आगे की तरफ बात बढ़ी इसमें, तो बी आया इसमें, पारिवारिक उपेक्षा और अकेलापन 100% है ना। सामाजिक सुधार 9, बाल साहित्य 9, पारिवारिक उपेक्षा और अकेलापन। और पारिवारिक उपेक्षा उस व्यक्ति के लिए जो आमतौर पर इनको बड़ा किया, इनको पढ़ाने लिखाने के लिए इनको शहर में मकान बनवा दिया, और बाद में उसी व्यक्ति की उपेक्षा होती हुई दिखाई देती है। सोचिए एक पल के लिए, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कीजिए एक पल के लिए कि कैसा जो है प्रतीत होता होगा। इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू ने कितने वर्षों तक रेल की नौकरी की? ए, 25 वर्ष, बी, 30 वर्ष, सी, 35 ईयर, और डी, 40 ईयर। बिल्कुल सही जवाब, विष्णु ने इसका उत्तर दिया कि 35 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है, इसका उत्तर है 35 वर्ष। आगे, गजाधर बाबू के अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने परिवार के पास लौटने की कैसी भावना थी? ए, केवल उत्सुकता, बी, केवल विषाद, गजब के ऑप्शन है ये, सी, उत्सुकता और विषाद दोनों, और डी, भय और संकोच। ये सही है हां पर 80%, ये सही है हां पर 80%, ये सही है नो पर ये सही है, तो आंसर आता है कि 100%। तब आपके पास ये ऑप्शन यहां पर कट जाएंगे। उत्सुकता इसलिए कि परिवार से मिलना था, और विषाद इसलिए कि जो उनका गणेशी और उसके जो आसपास का जो फेमिलियर इन्वायरमेंट था, जहां एक दूसरे के साथ मिल करके सब बढ़िया तरीके से वहां पर रहते थे, तो इसलिए जो है वो बात यहां पर आती हुई दिखाई दी। इसलिए इसका उत्तर उत्सुकता और विषाद दोनों। बिल्कुल बेरे। चलते हैं आगे, गजाधर बाबू का बड़ा ख्याल कौन रखता था? है ना, मतलब प्रश्न है यहां पर कि उषा प्रियमंदा की कहानी वापसी के संदर्भ में गजाधर बाबू का बड़ा ख्याल कौन रखता था? ए, नरेंद्र, बी, गणेशी, सी, बसंती, और डी, अमर। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास क्या है? गणेशी, क्योंकि आपने देखा वहां पर उनके उठने से पहले चाय, जलेबी और गरम गरम पुलिया तल देना, कभी रेल का लेट हो जाना, लेकिन गणेशी ने कभी उनकी सेवा चाकरी में वहां पर लेट नहीं हुआ। तो इसका उत्तर यहां पर क्या है? आंसर है बिल्कुल सही बी, है ना। चलता है नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू की पत्नी अधिकतर कहां रहती थी? ए, गांव में, बी, स्टेशन पर, सी, शहर में, डी, अपने मायके। तो अपन ने देखा कि अधिकतर कहां रही, तो चूंकि इनको इधर उधर जाना होता था, इसलिए बच्चों के साथ इनको शहर में एक मकान बनवा दिया था कि तुम रहो, और फिर जब मैं जब आ जाऊंगा, मेरी नौकरी पूरी हो जाएगी, तो सब मिलकर रहेंगे। क्या पता कि इतने साल दूर रहने के बाद में स्थिति जो है क्या हो जाए। तो इसका उत्तर यहां पर बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है आपके पास सी, शहर में। जितने लोगों ने दिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर बाबू को किस बात की अत्यंत खुशी थी? ए, अब वे परिवार के साथ सुख से रह सकेंगे, बी, उन्हें अधिक धनराशि मिली थी, सी, उन्हें दूसरी नौकरी मिल गई थी, और डी, वे अपनी पुरानी जगह वापस जा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब, है ना। उन्हें दूसरी नौकरी मिल गई थी, ये मजबूरी में गए थे भाई साहब।
गलत उत्तर। यहां इसका है कि अब वे परिवार के साथ सुख से रह सकेंगे, इस बात की खुशी थी प्रारंभिक दौर में। ये वाली तो जो है मजबूरन की कहानी है कि दूसरी नौकरी ठीक है कि आप कुछ नहीं है, यहाँ घर में भी तो ऐसे भी तो अपेक्षा का शिकार हो रहे, तो यहाँ बैठ के करें क्या? बोले चलो। और देखा नरेंद्र ने कितनी फुर्ती से जो है वो ऑटो भी बुला लिया, रिक्शा भी बुला लिया, सामान भी बांध दिया और रवाना भी हो गए। और उनके बाद बेशर्मी की हालत देखी, फटाक से उसकी बहू कहती है और उसकी पत्नी कहती है कि चलो फिल्म देखने, बहन भी कहती है कि चलो भैया मैं भी चलूंगी। ये है नेक्स्ट पॉइंट। तो इसका उत्तर आपके पास क्या गया इस वाले पॉइंट का? अब परिवार के साथ सुख से रह सकेंगे। अगला, गजेंद्र बाबू को सबसे अधिक सुख कब मिलता था? ए, जब वे अकेले रहते थे, जब उनका परिवार उनके साथ रहता था, जब वे अपने सहकर्मियों से मिलते थे, जब वे गणेशी से बातें करते थे। जब उनका परिवार उनके साथ रहता था, बच्चों से हंसी मजाक, पत्नी से मनोविनोद करना और उनमें उनको जो मजा आता था, सुख था, वो एक अलग ही था। तो इसका उत्तर है आपके पास यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, गजेंद्र बाबू के घर लौटने पर बच्चों का व्यवहार कैसा था? कि बापूजी आ गए, गजेंद्र बाबूजी उत्साहित थे, पगड़े, सवाल ही नहीं उठता। इसका उत्तर ये नहीं है। फिर यहां पर उन्होंने खुशी से उनका स्वागत किया, सवाल ही नहीं है। उन्होंने पिता से ढेर सारे बातें की, नहीं, सब दुबक दुबक कर इधर उधर जा रहे हैं। वे चुपचाप हो गए और असहज महसूस करने लगे। हाँ, वे चुपचाप हो गए और धीरे धीरे सारे जो है वो खिसक लिए। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है? वो पॉइंट आपके पास है यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजेंद्र बाबू ने चाय पीने के लिए कहां मांगी? मतलब वो कहां बैठे थे तब जब उनसे चाय पीने के लिए मांगी? ए, रसोई में बैठे थे, बी, बैठक में, बैठक उनके घर का हाल था, सी, पत्नी के कमरे में, और डी, बाहर। बिल्कुल सही जवाब, बैठक में, क्योंकि वो अधिकतर समय उनका वहीं बीतता रहता था और यही इनको खटखटने लग गया था कि ये तो ऑल टाइम जो है यहाँ पर बैठक में ही बैठे रहते हैं, है ना। क्वालिटी वाली चीजें अपने दोस्तों को आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सलाह दें। आपके लिए बंदा जो है मेहनत करने के लिए तैयार है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बस ये है कि मेहनत में जो है कुछ कह देते हैं, मैंने 1 से 41 तक याचक दाता में अभी दूसरे पार्ट तो देखे नहीं, पता चला उसमें भी वैसे वैसे कॉपी कर ली थोड़ी बहुत भी जो है वो। अगला, गजेंद्र बाबू ने घर की परिस्थिति देखकर पत्नी को क्या सलाह दी? घर का सामान बेच दो, घर खर्च कम कर दो, मकान बड़ा कर लो, या फिर नौकर को रख लो। घर की परिस्थिति देखकर पत्नी को यह सलाह दी कि अब अपनी इनकम पहले जैसी नहीं रही है, तो इसलिए बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है यहां पर जाएगा कि घर खर्च को जो है वो कम कर दो। चलते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा क्या अपने पास? तो वो है यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, गजेंद्र बाबू को क्या महसूस होने लगा था? ए, परिवार उनकी परेशानियों का समाधान कर रहा है। सवाल ही नहीं उठता। वे परिवार की सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार हैं। पत्नी और बच्चे उनकी बहुत चिंता करते हैं। वे घर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सवाल ही नहीं उठता। वे परिवार की सभी परेशानियों के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि आज अगर परिवार है तो उसके लिए यही जिम्मेदार है। देखिए, जो आदमी अपना जीवन अकेले बिताता है इन सब के लिए और आखिरी में जिम्मेदार उसी को ठहरा दिया था, क्योंकि इसको तो ये मान लिया था धन पैदा करने की मशीन की, जब तक आता रहेगा तब तक ये ठीक है, अन्यथा नहीं, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो अपने पास यहां पर क्या है? तो वो है यहां पर बी। चलता है 16, गजेंद्र बाबू की हिदायत पर बहू ने खाना बनाने के दौरान क्या किया? खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, चौका खुला छोड़ दिया जिससे बिल्ली ने दाल गिरा दी, गजेंद्र बाबू के लिए अलग से खाना बनाया, घर का पूरा भोजन बर्बाद कर दिया। तो यहां पर यह है कि वो क्या करके आई थी कलाकारी? तो चौके को पूरा खुला छोड़ दिया और जानबूझ करके वो करके आई थी ताकि बिल्ली उसमें चली जाए और पतीली जो तपेली थी उसमें से दाल जो है नीचे गिरा दे और इसका मटिया मोड़ हो जाए। ठीक, तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है? तो आंसर है इसमें यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजेंद्र बाबू की पुत्री बसंती उनसे क्यों रुष्ट हो गई? ए, उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए डांटा, बी, उन्होंने उसे शीला के घर जाने से मना कर दिया, सी, उन्होंने उसे खाना बनाने को कहा, उन्होंने उसे शादी के लिए मजबूर किया।
क्यों रुष्ट हो गई थी? तो जैसे ही ये जाने लगी और इसको रोक दिया तो उन्होंने उसे शीला के घर जाने से मना कर दिया। ये पॉइंट था मैंने यहाँ कि तू वहां जाकर क्या करती है, घर में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करती। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी का कहना था कि उसके घर में वहां पर इसके बराबरी के लड़के हैं और उनके साथ जो है वो घंटों बैठ करके बातें करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू को सबसे अधिक आघात किस बात से पहुंचा? ए, बसंती ने उनसे बात करनी बंद कर दी, नरेंद्र ने उन्हें अपमानित किया, अमर अब अलग होने का सोच रहा था, उनकी पत्नी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। आघात इनको उस समय लगा जब यहां पर अमर अब उनसे अलग होने का सोच रहा था। तब ये समझ गए थे कि मेरे घर में आने से इनको सबको यहां पर समस्याएं हो रही है ना। तो इसका उत्तर आपके पास क्या जाएगा? तो अमर अब अलग होने का सोच रहा था, इस बात से बड़ा आघात लगा। और यही जो इसमें यहां पर बताती है संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी। नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू को अपनी उपयोगिता समाप्त होने का एहसास कब हुआ? ए, जब बसंती ने उनसे बात करनी बंद कर दी, बी, जब उनकी खाट बैठक से उठाकर छोटी कोठरी में रख दी गई, भंडार गृह में रख दी गई जहां सब सामान रखा हुआ था, जब नरेंद्र ने उनके फैसले पर नाराजगी जताई, जब उनकी पत्नी ने उन्हें डांटा। देखो ऊपर के तीनों ऑप्शन कितने नियर के और कितने शानदार हैं। यदि पाठ पर पैनी नजर नहीं होगी तो न जाने कितने सालों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा नौकरी के लिए भाई, है ना। तो इसका उत्तर है जब उनकी खाट बैठक से उठाकर छोटी कोठरी में रख दी गई। ये जो है इसका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगला, गजाधर बाबू ने घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? ए, उन्हें लगा कि उनका परिवार उनकी परवाह नहीं कर सकता, बी, उनकी पत्नी ने उनसे झगड़ा किया, सी, बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, वे किसी अन्य जगह बसना चाहते थे। सीधी सी बात है कि उन्हें लगा कि उनका परिवार अब उनकी परवाह नहीं कर सकता और उसको कुछ ही दिनों में उनको वहां पर समझ में आ गया था। अगला, गजाधर बाबू को अवकाश प्राप्ति के बाद कहां नौकरी का प्रस्ताव मिला था? नौकरी हो गई एक बार तो फिर क्या वापस रेलवे में मिला था, चीनी की मिल में मिला था, या डाक विभाग में, या नगर निगम में? तो बकायदा जो है यहां पर इसमें चर्चा है और इस हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, चीनी की मिल में जो है इसका यहां पर आंसर गया, है ना। अगला, गजाधर बाबू ने पहले नौकरी का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया था? लग रहा था कि अरे नौकरी इतनी लंबी चौड़ी कर ली है, अब तो घर वालों के साथ मौज मस्ती से रहेंगे, क्या पता कि घर वाले बच्चे भी मुंह चढ़ा चढ़ा करके इधर उधर भग जाएंगे, जानते ही नहीं थे, इतने भोले थे और अपने पैसे कमा कमा करके अपना जीवन जो है अकेलापन में व्यतीत करके उनके लिए करते रहे। ए, उन्हें काम करने की इच्छा नहीं थी, वे परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें कम वेतन मिल रहा था। बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर है कि वे परिवार के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब लंबा जीवन जी लिया है, अब क्या जो है इधर उधर काम करना, परिवार के साथ रहें। अगला क्वेश्चन 23, गजाधर बाबू ने मिल की नौकरी के लिए रजामंदी कब भेजी? जब उनकी पत्नी ने उन्हें जाने के लिए कहा? नो, जब वे परिवार से उपेक्षित महसूस करने लगे, 100%। जब उनके बेटे ने उनसे लड़ाई की? नो, जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी? नो, जब वे परिवार से उपेक्षा का शिकार होने लगे तो उनको लगा कि अच्छा है कि वहां जाकर के नौकरी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर यहां पर आपके पास है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इसमें गजाधर बाबू की पत्नी ने उनके साथ चलने से क्यों इनकार कर दिया? ए, वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वह गजाधर बाबू से नाराज थी, सी, उसे अपने घर से लगाव था, डी, उसे गांव में रहना पसंद था। तो यहां तो ये था कि वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो कहती थी कि बेटी भी सयानी हो गई, अब इसके भी ब्याह करना है और घर में यहाँ पर कोई है नहीं, तो तुम्हारे साथ में जाऊं तो फिर ये घर जो है वो होगा, तो इसलिए जो है उसने जाने से मना कर दिया। जबकि धर्म तो ये बनता है कि जब अगर ये संतानें किसी की अगर हो ही नहीं रही है तो जिस मांग में सिंदूर भर करके जो आदमी लाया है तो कम से कम उस पत्नी को तो उनके साथ जाना था, लेकिन मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू के घर से जाते ही परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? वे दुखी हो गए? सवाल ही नहीं उठता। वे प्रसन्न हुए? को चलो रे बोले फिल्म देखने गए,
और इतनी जल्दी थी कि ऑटो भी और फटाफट बोरिया बिस्तर बांध करके बेसन के जो है जो कुछ देना था वो दे दुआ करके रवाना कर दिया। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, कभी नहीं। वे उनके लौटने का इंतजार करने लगे, नहीं, वे साफ प्रसन्न हो गए, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही जवाब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी कहानी में मुख्य रूप से किस सामाजिक समस्या को उजागर किया गया है? ए बेरोजगारी, नो। बी परिवार में बढ़ती आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, हाँ, सब अपने अपने में मस्त मौला रहने लगे। सी शिक्षा का महत्व, नो। डी आर्थिक तंगी, नहीं। क्या है? बिल्कुल इसका उत्तर है परिवार में बढ़ती आत्म केंद्रित भावना। चले आगे, गजाधर बाबू ने कहा मकान बनवाया था? ए गांव में, नो। बी शहर में, यस। क्यों? मेरी संतान पढ़ लिख करके बहुत अच्छी और मेरा बुढ़ापा अच्छा जाएगा, जिसका पूरा ही उल्टा हो गया। पहाड़ों में, नो। विदेश में, नो। उत्तर है आपके पास यहाँ पर क्या? तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही जवाब शहर में। अगला पॉइंट, गजाधर बाबू ने चाय के बारे में क्या कहा? ए चाय बहुत गर्म है, बी चाय बहुत मीठी है, जब वो चाय बसंती बना करके लाई। सी चाय फीकी है, और डी चाय ठंडी है। चाय फीकी है ना। और फिर उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं शक्कर ला दूं? उन्होंने कहा नहीं, अब तेरी मम्मी आएगी फिर उन्हीं के साथ पी लूंगा। तो इसका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही जवाब चाय फीकी है। अगला, गजाधर बाबू के दोनों बड़े लड़कों के नाम क्या थे? ए राम और श्याम, बी अमर और कांति, सी रोहित और सुमित, डी मोहन और सुवन। बिल्कुल सही जवाब अमर और क्रांति जो है इसमें यहां पर नाम है। नरेंद्र भी जो है इसमें है, यहां पर नरेंद्र नहीं आया है ना, तो हो सकता है कि इसके स्थान पर अपने को इस पॉइंट को ध्यान रखें इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी कहानी किस विषय पर आधारित है? ए शिक्षा के महत्व पर, बी परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा पर, सी ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों पर, डी समाज में नारी सशक्तिकरण पर। क्या परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा? बिल्कुल ओपन, इसमें यहां पर 100% सही उत्तर है। इसका उत्तर क्या जाएगा? तो वो है यहां पर उपेक्षा किसकी हो रही थी? तो वही जो रिटायरमेंट होकर के जो गजाधर बाबू साहब आए थे उनका। नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू को अपने रेलवे क्वार्टर की याद क्यों सताने लगी? वे अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे थे, उन्हें अपने परिवार के व्यवहार से दुख हुआ, वे नौकरी छोड़ने के बाद अकेलापन महसूस कर रहे थे, उन्हें शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। तो ये तो है नहीं यहां पर, है ना। और वे नौकरी छोड़ने के बाद अकेलापन महसूस कर रहे थे, ये वाला पॉइंट भी नहीं था इसमें। उन्हें अपने परिवार के व्यवहार से दुख हुआ और वे अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे थे। तो रेलवे क्वार्टर की क्यों जो है वो यादें सताने लगी? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब, उन्हें अपने परिवार के व्यवहार से जो है वो उपेक्षा का शिकार हुआ, इसलिए जो है उनको याद आने लगा कि वहां सब कुछ बढ़िया था। गजाधर बाबू की चारपाई कहां रख दी गई? पहले तो बैठक में, बैठक से फिर कहां की तरफ शिफ्ट कर दी गई? तो देखिए प्रश्न का जो है वो लेवल यहां पर, अब ऐसी स्थिति में यह है कि चूंकि अब उस समय ऐसा जबरदस्त वाला माहौल हो गया था, तो वहां से भी उठा करके जहां वो कोठरी थी और कोठरी में जब सामान सब रखा हुआ था उस भंडार गृह में जाकर के, बिल्कुल सही जवाब विष्णु, इसका उत्तर जो है वो यहां पर क्या जाएगा? तो भंडार गृह इसका आंसर जाएगा सी 32 का। नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू के कहने पर बसंती ने कैसा खाना बनाया? ए स्वादिष्ट और पौष्टिक, पता था कि एक बार बना दिया तो रोज रोज बनाना पड़ेगा इसलिए झंझट ही नहीं पालो, है ना। बी बहुत अधिक मसालेदार, नो। मिठाइयों से भरा भोजन, नो। इतना बेस्वाद कि खाया ही नहीं जा सकता, फिर भी गजाधर राव ने खा लिया, लेकिन नरेंद्र जो है चमचमाता हुआ थाली को खिसका करके वहां से वो उठ जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो अपने पास क्या है यहां पर? तो इतना बेस्वाद कि खाना खाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती के बनाए बेस्वाद खाने पर नरेंद्र ने क्या किया? ए चुपचाप खाना खा लिया, नो। बाहर जाकर भोजन किया, नो। खाने की तारीफ की, नो। गजाधर बाबू को कोसने लगा, क्यों? क्योंकि गजाधर बाबू ने ही यहां पर सुबह और शाम की खाने की जिम्मेदारी दे दी थी कि एक समय का खाना उनकी बहू बनाएगी और दूसरे समय का खाना बेटी बनाएगी, तो वो उनको वहां पर कोसने लग गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? आंसर है बी। नेक्स्ट पॉइंट,
गजाधर बाबू के प्रति परिवार के व्यवहार से कहानी किस विषय पर केंद्रित होती है? पारिवारिक प्रेम और आदर, सवाल ही नहीं उठता। शिक्षा का महत्व, बिल्कुल नहीं। आर्थिक संघर्ष, बिल्कुल नहीं। बुजुर्गों की उपेक्षा और संवेदनहीनता पर कहीं न कहीं केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर बाबू को अपनी चारपाई पत्नी की कोठरी में देखकर क्या महसूस हुआ? उन्हें खुशी हुई कि पत्नी उनकी देखभाल की? नहीं। वे अतीत में खो गए और पुराने क्वार्टर को याद करने लगे? यस। उन्होंने अपने परिवार को धन्यवाद दिया? नो। वे सोने चले गए बिना कुछ सोचे? नो। इसका उत्तर क्या है? तो वे अतीत में खो गए और पुराने क्वार्टर को याद करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, गजाधर बाबू को अपना पुराना क्वार्टर कैसा प्रतीत हुआ? ए, अजनबी और ठंडा, छोटा लेकिन आरामदायक, एक खोई हुई निधि के समान, अव्यवस्थित और असुविधाजनक, एक खोई हुई धन संपत्ति के समान, एक खोई हुई निधि के समान। तो इसका उत्तर यहां पर क्या है? तो इसका उत्तर है आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायर होने के बाद गजाधर बाबू को अपने घर का वातावरण कैसे लगने लगा? शांति और प्रेम से भरा हुआ? बिल्कुल नहीं। बोझिल और उपेक्षित महसूस होने लगा? यस। व्यस्त और उत्साहपूर्ण? आंसर है नो। अपने पुराने दिनों से भी बेहतर? आंसर है यहां पर नहीं। इसका उत्तर क्या है? तो यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर बाबू को ऐसा क्यों लगा कि वे सिर्फ धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं? पैसा कमाने के लिए ही है, बाकी तेरी, इट मींस गजाधर बाबू राव जो है तेरी कोई वहां पर वैल्यू नहीं है। क्योंकि उनके परिवार ने उनकी सेवा की? नो। क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे केवल उनके पैसे में रुचि रखते थे? यस। क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे? नो। क्योंकि उन्हें नौकरी की याद आ रही थी? नो। है ना, इसका उत्तर क्या है? बी। अगला, गजाधर बाबू के मन में कौन सा सवाल उठा? क्या वे अपने परिवार को छोड़कर जा सकते हैं? क्या वे अपने पुराने दोस्तों से फिर मिल सकते हैं? क्या केवल भोजन देना ही परिवार का पूरा कर्तव्य करना होता है? मतलब वो ये चाहते थे कि ये मेरे साथ एक भी यहां पर मिलजुल करके जो है वो बातें नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा है ना। क्या वे दोबारा नौकरी कर सकते हैं? तो आंसर आएगी क्या केवल भोजन देना ही परिवार का पूरा कर्तव्य करना होता है? ये जो है उनके मन में सवाल उठा था कि भोजन दे दिया इट मीन सब कुछ काम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, परिवार वालों की उपेक्षा के बाद गजाधर बाबू ने क्या निश्चय किया? ए, वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बी, वे अब घर के किसी काम में दखल नहीं देंगे। सी, वे परिवार से लड़ाई करेंगे। और डी, वे फिर से नौकरी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, वे अब घर के किसी काम में दखल नहीं देंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था। इसीलिए नरेंद्र पैसे मांगने आता है, बिना किसी पूछे जो है उसको दे देते हैं। बसंती जो है वो लेट आती है, बिल्कुल नहीं पूछते। अगला पॉइंट, गजाधर बाबू ने नरेंद्र को रुपए क्यों दिए? क्योंकि वे उसे खुश करना चाहते थे? नो। क्योंकि वे उसकी जरूरत को समझते थे? नो। क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि वे बिना किसी कारण पूछे रुपए दे देंगे। यदि कोई मांगेगा तो नरेंद्र मांगने आया तो बिना किसी कारण के दे दिए, बिना किसी कारण पूछे दे दिए। क्योंकि वे डर गए थे? नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? सी। अगला, गजाधर बाबू ने बसंती के देर से घर लौटने पर क्या किया? उन्होंने उसे डांटा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दखलंदाजी बंद कर दी। उन्होंने पत्नी से इसकी शिकायत की? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? यस, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आ रही है जा रही है कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पड़ोसी से पूछा कि वह कहां थी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, तो इसी के साथ में आज इस पॉइंट को यहीं पर इसमें विराम दे रहा हूं, है ना। इसमें यहां पर मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस जो है वो 123 के आसपास मैंने इसमें बिल्डअप किए हैं, लेकिन अभी इसमें यहां पर आज 43 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे फिर अपन इनको देखेंगे। तो इस पार्ट को यहीं रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत।